आज हम चैप्टर 8 क्लास 11 बायनोमियल थ्योरम सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास में ओनली हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बायनोमियल का मतलब क्या होता है। हमने क्लास 9th में, क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स भी पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ठीक है, तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकती है, बायनोमियल हो सकती है, ट्राइनोमियल हो सकती है। तो इसका मतलब बायनोमियल वर्ड जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है। बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। ठीक है, और बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो पहले एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। बायनोमियल का मतलब आपको पता चल गया कि क्या होता है। बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन किससे फॉर्म होता है? नंबर से, ऑपरेशन से, प्लस माइनस ऑपरेशन से, ठीक है, या फिर किसी वेरिएबल से। इन सब से मिलकर क्या बनता है अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो 2x क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किससे बना है? 2 नंबर और वेरिएबल से। मैंने लिख दिया 2x + 5, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किससे बना है? नंबर, वेरिएबल, नंबर और ऑपरेशन से। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आए और कनेक्टेड किससे हों? प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड हो। ठीक है, वेरिएबल भी आ सकता है उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एक्सप्रेशन consisting of two terms, an expression consisting of two terms connected by, किससे कनेक्टेड हूँ? कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है इतना? देखो, मैथ्स क्वेश्चन सोल्व करना ठीक है, बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आसान होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग रन में मैथ्स के अंदर बने रहना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब है और कहाँ से आया है। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन अब हमें क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखना चाहूँ बायनोमियल एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखेंगे उसे हम? जैसे x + a, ये क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन है। 2x + 5, ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। x - 4, ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, 1/x - 1/x³, ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें ये चैप्टर पढ़ने की नीड क्या हुई? तो देखो, आप छोटी क्लास में सीख के आए हो कि x + y का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आपने ये भी सीखा है कि x + y का होल क्यूब कैसे ओपन करेंगे, बट आपने ये नहीं सीखा कि इससे अगर 3 से हायर पावर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 99 आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या बनाया गया? बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यहां से बायनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस हुआ। तो बायनोमियल थ्योरम ने एक हमें फॉर्मूला दिया, उसकी हेल्प से हम किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी भी पावर दे दो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? अपनी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। देखो, होल नंबर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाएगा, और किसी की पावर भी 0 क्या होती है? वो तो 1 होती है। ठीक है, तो जो बायनोमियल थ्योरम है वो हमें क्या कहती है कि कोई भी एक्सप्रेशन लिया हमने x + y, कोई भी बायनोमियल एक्सप्रेशन लिया और उसकी हमने पावर रेस की n, जहाँ पे जो आपका n है वो किससे बिलोंग करेगा? आपका नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। नेचुरल नंबर, और तुम ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर, सेम बात है। ठीक है, और जो x और y है वो कहाँ से आएंगे? आपके रियल नंबर से आएंगे, मतलब x y कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं? तो बायनोमियल थ्योरम ये कहती है हमें कि x + y होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर n y की पावर 0। देखो, मैं समझाऊंगी कैसे लिखा है मैंने। एक बार नेक्स्ट टर्म और लिख लेते हैं हम, nc1 x की पावर n - 1 y की पावर 1। तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? ऑब्जर्व क्या किया आपने? जो इंडेक्स है, इसको जो पावर होती है ना उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है वो तो सेम चल रहा है आपका। ठीक है,
और धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है 0 फिर 1, और जो x की पावर है वो क्या आ रही है इनका डिफरेंस, जैसे n माइनस 0 n माइनस 1 1, और जो y है यानी जो दूसरी अपनी टर्म है, ठीक है, उसकी पावर कितनी रेज होगी जो नीचे है। जैसे अब नेक्स्ट लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 आ चुका है ना, तो यहाँ पे आएगा NC2 x की पावर क्या आएगा इसका डिफरेंस, और y की पावर जो नीचे है वो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3। ऐसे ही लास्ट क्या आ जाएगी NCN, लास्ट तुम कहाँ जाओगे, कहाँ तक जाओगे, जितना ये इंडेक्स होता है ना उतने तक ही जाना है हमने। तो NCN x की पावर डिफरेंस n माइनस n 0 y की पावर n। किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती थी 1 लिख सकती थी। इतना समझ में आया। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी का यूज होगा और बिल्कुल इजी है, बस आप इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। कुछ चीज ऑब्जर्व करने की है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं x में जो x की पावर है उधर डिफरेंस लूं और y की पावर नीचे लूं। मैं इसको उल्टा भी कर सकती थी, मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि NC0 x की पावर को मैं क्या कर दूं नीचे वाली ले लूं और y की पावर क्या कर दूं इनका डिफरेंस ले लूं, ठीक है। ऐसे ही NC1 x की पावर 1 y की पावर n माइनस 1। सीधा सा सिंपल सा एक ये लॉजिक है, जो एक वेरिएबल है उसकी पावर को तो डिक्रीज कर दो, जैसे यहाँ पे n फिर एक कम कर दिया n माइनस 1 n माइनस 2, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर इंक्रीज करना है 0 1 2 3 अप टू सोन n तक। ओवरऑल जो पावर है ना, जो एक टर्म है आपकी, उस टर्म के अंदर जो ओवरऑल पावर है वो इंडेक्स के इक्वल होनी चाहिए। जैसे इनका सम कितना बनेगा n, इनका सम कितना बनेगा n, तो जो ओवरऑल पावर है वो n के इक्वल होनी चाहिए उनका सम। कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी पावर आप इंक्रीज कर रहे हो, किसकी पावर आप डिक्रीज कर रहे हो। क्लियर है इतना? ओवरऑल पावर इंडेक्स के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी यहाँ पर, तो देखो आप, अच्छा पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने ले लिया x प्लस वाई की पावर 5, तो बाय बायनोमियल थ्योरम ये कैसे खुलेगा 5C0 x की पावर डिफरेंस y की पावर 0, 5C1 x की पावर डिफरेंस 4 आ जाएगा। वहां पर डिफरेंस करने की भी नीड नहीं है, आप समझ जाओ ना, जो x के पावर से हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। तो 5 4 लिख लो पहले आप ऐसे, आप 5C2 थोड़ा सा गैप दे दिया, 5C3 फिर गैप 5C4 5C5, लास्ट 5C5 तक जाएंगे। फिर x की पावर क्या करनी है आपने डिक्रीज, x की पावर 5 x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 0, ठीक है। अब y की पावर क्या करनी है इंक्रीज, तो y की पावर 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसको हमने ओपन कर दिया, मतलब x प्लस वाई की पावर 5 इसी के इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से पहला पॉइंट तो आपने जो ऑब्जर्व किया कि जो ओवरऑल पावर है इन टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, जो ओवरऑल पावर है उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए n के इक्वल होना चाहिए, मतलब इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ओवरऑल सम कितना आ रहा है 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो हर कहीं जो सम है वो n के इक्वल आएगा। जो दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स आएंगी, तो देखो आप, जैसे अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करती हूँ तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं तो क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पावर 2 है, टर्म्स कितनी आई 3, पावर 3 है, टर्म्स कितनी आई 4। तो ऐसे ही पावर 5 है, टर्म्स कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स आ रही है 6। इसका मतलब अगर इंडेक्स आपका n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी n प्लस 1, एक ज्यादा आती है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करो, 1 से लेके 5, तो 5 तो यही हो जाएंगी आपकी, और एक ही एक्स्ट्रा आते 0 वाली, तो टोटल कितनी हो गई 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं एक एक्स्ट्रा। उसके बाद में अब एक कोएफिशिएंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ये सब क्या है आपके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन है, सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो हम 7th चैप्टर में हमने सीखा है
कि एनसीआर कैसे ओपन होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ओपन करना है। अगर मैं 5c1 ओपन करना चाहूँ तो 5c1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस 4 फैक्टोरियल। तो इसे कैसे ओपन करेंगे, 5 अप टू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो क्या हम ऐसे सबको ओपन करके देखेंगे, तो नहीं, आप याद करोगे अप टू 7 तक, जिसका इंडेक्स 7 है आप 7 तक याद करोगे। बाय चांस इससे अगर हाई आ जाता है तो आप ओपन करोगे। ठीक है, तो याद कैसे करते हैं, एक पास्कल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम याद करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल याद नहीं करना हमने, और ना इसमें सीखना, मतलब उसमें सम वगैरह बताता है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आप बस याद रखो कि अगर देखो 3 तक तो हम ओपन कर सकते हैं, तो 4 का याद करेंगे। अगर इंडेक्स 4 आ जाता है तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 1 4 6 4 1। 5 आ जाए इंडेक्स तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 1 5 10 10 5 1। मतलब अब इनका मतलब क्या है, देखो 1 5 10 1 5 10 10 5 1, तो यहाँ आओ। तो इसका मतलब ये बनेगा 1, ये बनेगा 5, ये बनेगा 10, ये भी 10, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1। तो कितना इजी हो जाता है अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें ओपन करने की नीड नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, और आपको वैसे पता होगा कॉम्बिनेशन में आपने सब सीखा ही है ये कि NCR और NC n माइनस आर सेम होता है। मतलब 10C 2 निकाल लो चाहे 10C 8 निकाल लो, सेम बात होती है। इसलिए यहाँ पर ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 5C 1 निकाल लो चाहे 5C 4, मतलब इनका डिफरेंस निकालो, 5C 1 या 5C 4 सेम होता है। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, तो अभी हमने इसका बेसिक सीख लिया है कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, कोएफिशिएंट्स कैसे ओपन होगा। उसके बाद आता है आपके पास जनरल टर्म। ठीक है, अब क्या आएगा आपको, अच्छा एक चीज और रह गई आपकी, अभी हमने प्लस का सीखा है। बाई चांस माइनस आ जाता, x माइनस y की पावर n आ जाए, तब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस का ही याद रखो। आपको पता है प्लस चाहिए हमें तो, ठीक है, तो क्या करोगे, ये जो माइनस है वो y को दे दो, आप माइनस वाई कर दो होल पावर n। मतलब फर्स्ट टर्म आपकी x मानी जाएगी और सेकंड टर्म आपकी माइनस वाई मानी जाएगी। वैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो अल्टरनेट साइन ही आते हैं, पहले टर्म प्लस की आएगी, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। लेकिन आपको ऐसे याद रह जाती है तो आप ऐसे याद कर लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर लो। ठीक है, इजी है। उसके बाद आपका आता है जनरल टर्म। अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करनी आ जाए तब हम क्या करेंगे, देखो जनरल टर्म, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया a प्लस बी की पावर 10, तो a प्लस बी की पावर 10 में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 11। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे फिफ्थ टर्म बता दो आप कौन सी होगी, तो क्या आप पूरा जो बायनोमियल थ्योरम था वो पूरा थोड़ी ओपन करोगे आप। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जनरल टर्म का फॉर्मूला सीख लेते हो और उससे डायरेक्ट आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर दोगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो मुझे r प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NCR, मतलब यहाँ पे जो भी आपको टर्म फाइंड करनी है उससे कम आता है इधर। ठीक है, तो NCR, फिर जो फर्स्ट है, फिर तो आपको पता ही है जो फर्स्ट टर्म है उधर तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, जो सेकंड टर्म है उधर नीचे वाला आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने कहा मुझे फिफ्थ टर्म बताइए आप, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, n कितना है 10, तो 10CR, r कितना हो जाएगा इससे एक कम, यहाँ पे हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 10C4, a की पावर इनका डिफरेंस 6 और b की पावर नीचे वाले, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जनरल टर्म। अब ये तो स्टार्टिंग से थी कि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म बताओ। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी होगी या लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी होगी इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट से थर्ड टर्म बताइए आप। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इंडेक्स है उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, और माइनस क्या करना है, जो आप लास्ट से पूछ रहे हो। तो मैंने लास्ट से आपसे थर्ड टर्म पूछी है तो आपको 3 माइनस करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने कहा कि लास्ट जो थर्ड टर्म होगी ना वो बताओ आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 + 2 - 3, 12 - 3 दैट इज 9। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9th टर्म फाइंड करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो T9 फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो T9 क्या हो जाएगा, 10C8, एक कम आएगा यहाँ पे, A की पावर डिफरेंस B की पावर जो नीचे है वो, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, लास्ट से मान लो kth टर्म फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, लास्ट से kth टर्म फाइंड करने की बजाय स्टार्टिंग से क्या फाइंड करोगे, इंडेक्स +2 माइनस जो आपको लास्ट से फाइंड करनी थी वो वाली टर्म, ठीक है। एक तो ये वे है। दूसरा वे क्या है, जो आप एपी में सीख के आते हो, एपी में क्या करते हो आप, एपी को रिवर्स कर देते हो लास्ट से फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे a + b की पावर 10 है आपका, तो आप क्या करो, b + a की पावर 10 कर दो, और जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट से थर्ड टर्म पूछा था, तो यहाँ पे क्या करो, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म बता दो। तो आपके पास दो वे हैं, क्या तो आप रिवर्स कर दो या फिर आप ऐसे कर लो। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वे रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, लास्ट से टर्म भी सीख ली, जनरल टर्म भी सीख लिया, और बायनोमियल थ्योरम को ओपन करना भी सीख